आप देख रहे हैं धम्म प्रभा यूट्यूब चैनल। इतने गिनाए हैं, इतने अवतार होते हैं। ये अपनी उनकी वाणी भाषा है, उनका अपना सिस्टम है। लेकिन हम अपने महापुरुषों के बारे में बात करें तो महापुरुषों की, प्रत्येक महापुरुष की अगर उनकी जीवनी, उनके जन्म, उनके जीवन संघर्ष के बारे में अगर हम देखें तो जब जब इस देश के अंदर कोई संकट आया है, जब जब इस देश के अंदर कोई अन्याय अत्याचार बढ़ा है, शोषण बढ़ा है, या एक व्यवस्था के तहत हम कह सकते हैं कि हमारे लोगों के ऊपर जुल्म हुए हैं, अत्याचार हुए हैं, तब तब हमारे समाज के अंदर महापुरुषों का जन्म हुआ। और उन महापुरुषों ने उस अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते अपना पूरा जीवन कुर्बान किया है, पूरा जीवन बलिदान किया है, अपने जान की बाजी लगाई। ऐसे ही महापुरुष हमारे समाज के अंदर बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, लेकिन उन सभी महापुरुषों के आंदोलन को, जैसा कि हम कहें संतों का आंदोलन, तो संतों का आंदोलन दो भाषा में है। हमारी भाषा में मुक्ति का आंदोलन है और उनकी भाषा में भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन और मुक्ति आंदोलन, इन दो शब्दों के अंदर रात और दिन का अंतर है। ये मुक्ति आंदोलन था और मुक्ति आंदोलन से भक्ति आंदोलन कैसे हो गया, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले तो दो शब्दों को गौर करना होगा। शायद हम हमारे महापुरुषों की बात करने वाले लोग अगर गूगल पर से सर्च करके जानकारी ले लें, या फिर इधर उधर से सुनी या लिखी हुई, पढ़ी हुई जो भी जानकारी है वो देने से हम संतुष्ट नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों ने क्या किया था। जैसा कि हम लोग यहां पर व्यवहार में हमारे महापुरुषों के लिए दो शब्दों का प्रयोग सुनते हैं, चाहे वो रविदास जी के बारे में हो, चाहे साहिब कबीर के बारे में हो, चाहे गुरु नानक के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन दूसरे जो भी हैं वो शब्द क्या है, हम यहां बार बार उच्चारण कर रहे हैं, साहिब कबीर, साहिब कबीर, साहिब कबीर। और हम यहां पर वाणी बोल रहे हैं दास कबीर, दास कबीर, दास कबीर। एक साहिब शब्द है, एक दास शब्द है। एक कबीर के पीछे साहिब लगता है, दूसरे कबीर के पीछे दास लगता है। हम सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, या कोई भी कोई साधारण आदमी बैठा हुआ नहीं है, एक से बढ़कर एक विद्वान बैठे हुए लोग हैं। क्या ये दोनों शब्द पर्यायवाची है? क्या ये दोनों शब्द समानांतर है, समानार्थी है? दोनों शब्द एक दूसरे के अगेंस्ट है और खतरनाक नहीं। बोला तुम तो ऐसे कह रहे हो कि सिंह जो है गायों को चरा रहा था। अरे आप देखने में चूक हो गई होगी, वो चराता नहीं, चरता है, वो गायों को चर रहा होगा। बोला नहीं नहीं, वो अच्छी घास में ले जाके चरा रहा था और दूसरे जानवरों से उसकी रक्षा कर रहा था। लोगों ने कहा नहीं, ये बात मानने लायक नहीं है, हम नहीं मानते इस बात को। कबीर ने कहा क्यों नहीं मानते भाई, बताओ ऐसा क्या है जो इस बात में जो नहीं मानते? तो लोगों ने कहा कि एक भक्षक कभी रक्षक नहीं हो सकता, एक भक्षक कभी रक्षक नहीं हो सकता। साहिब कबीर ने कहा यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। उस समय कबीर साहब ने कहा था कि ये बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, और आज हाथ जोड़कर मैं कह रहा हूं कि यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि भक्षक जो है कभी रक्षक नहीं हो सकता। अगर आप देखते हैं कि इस देश के अंदर रहने वाले यहूदी आपको हक देंगे, अधिकार देंगे, आपके बच्चों की सुरक्षा देंगे, आपको जो है इस देश की कमान दे देंगे, सत्ता दे देंगे, भूल जाना। साहिब ने उस समय कहा कि भक्षक कभी रक्षक नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया कि रणमोय गायों सिंगड़े चराई। साहिब कबीर की एक और बात है,
साहेब कबीर कहते हैं कीड़ी चाली सासरे स्वर्ण सुरमो सार, हाथी घोड़ा हाथ में ऊंट लपेटा जाए। साहब क्या कह रहे हैं? कीड़ी, कीड़ी को सभी समझते हो ना, हरियाणा वाले कीड़ी कहते हैं, पंजाब वाले कीड़ी कहते हैं, राजस्थान वाले भी कीड़ी कहते हैं, और गुजरात वाले तो कीड़ी भाई नो मायरो कीड़ी कहते हैं ना। कीड़ी मतलब चींटी, ये चींटी साली बना दी गई भाई, है कीड़ी, मूल भाषा में कीड़ी है। तो साहेब कबीर मूल भाषा में कहते हैं कि कीड़ी साली सासरे, वो ससुराल जा रही है, और 100 मण सुरमा उसने आंखों में डाल रखा है। अरे 100 मण छोड़ो यार, चिपटी भर उसके ऊपर डाल दो तब जाएगी। एक चिपटी भर के कीड़ी के ऊपर सुरमा, सुरमा तो भारी होता है ना मैडम, सुरमा तो वैसे ही वजन में भारी होता है, अगर उसके ऊपर डाल दो उतर जाएगी। अब 100 मण सुरमा आंखों में डाल करके ससुराल जा रही है, और चल कैसे रही है? हाथी और घोड़े तो हाथ में है ऐसे उछालते हुए, और ऊंट हाथ पैरों में लपेटे जा रहे हैं। इतना बड़ा झूठ साहिब कबीर ने बोला, विचार करने वाली बात है। इतना बड़ा झूठ, और लोग सामने खड़े हो गए कि कबीर अब तो किसी वेद के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले पागलखाने थे नहीं, डॉक्टर थे नहीं। तो लोगों ने कहा कि कबीर अब तो किसी वेद के पास चलना पड़ेगा, तुम्हारा ज्यादा ही खिसक गया है। बोला क्यों भाई, क्या हुआ? बोला यार ये बात कोई मानने लायक है? कीड़ी चाली सासरे 100 मण सुरमा सार, हाथी घोड़ा हाथ में ऊंट लपेटा जाए, देखो संतो नाव में नदियां डूबी जाए। कैसे मान ले? हाँ वो मुझे मालूम है, वो सुरता सिरती सारती सब मुझे पता है। मैं आपको लोकली भाषा काम बताता हूं कैसे संतों का जो आंदोलन चला, कुछ तो इस देश में था तब चला, कुछ था तब चला, वरना किसी आदमी को खाने पीने से ही फुर्सत नहीं होती है, अपना जीवन सारा रोज पिटने वाली बात कहां से होगी? ठीक है, साहेब कबीर अगर ये बात कह रहे हैं तो कुछ जरूर था। उन्होंने किस संबंध में कहा ये बात आज आपको स्पष्ट करके बताता। ये मेरा है रिसर्च, किसी और पे थोपता नहीं या किसी को मानने के लिए मजबूर नहीं करता, ये मेरा रिसर्च। वो कहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप बता सकते हैं कि अभी तो कुछ संख्या बड़ी भी होगी, लेकिन आपके गांव में शहर में ब्राह्मण कितने हैं? आधा % भी नहीं होगी। अगर 500-400 घरों की गांव है तो उसमें एक घर होगा ब्राह्मण का, और कई बार तो ऐसा होता है 4-4, 5 गांवों के बीच में एक ही ब्राह्मण होता है, 10 गांवों में भी एक ही ब्राह्मण होता है, सब जगह जाता था। तो वो कितना हुआ साहब संख्या में? चींटी के बराबर, संख्या में चींटी के बराबर। आज की तारीख का SC ST, उस समय का शूद्र अतिशूद्र, OBC और SC ST, शूद्र अतिशूद्र, ये कैसे थे? ऊंट घोड़े और हाथी के, OBC हाथी के समान, ठीक है। SC को ऊंट की ताकत के बराबर समझो, घोड़े की ताकत के ट्राइब को समझो, यानी ऊंट घोड़ा हाथी हो गया। यही समाज हमारा उस समय भी था। अब हाथी घोड़े और ऊंट के समान जो समाज है हमारा संख्या में ताकत में, उसे चींटी की संख्या वाला ब्राह्मण एक आदेश देता है कि आज कोई घर में चूल्हा नहीं जलाएगा, नहीं जलेगा साहब, नहीं जलेगा। आज आप ये मुहूर्त वगैरह वगैरह विधि है ना, 1 मिनट में आपको बांध देता है, 1 मिनट में है? अभी पूरे राजस्थान के अंदर तो हो गया, पता नहीं आपके अंदर हुआ कि नहीं हुआ। जेठ 2 हो गए थे। अरे हर 4 साल बाद में एक महीना बदलता है, कभी श्रावण बदलता है, कभी भादवा बदलता बढ़ता है, 1 महीना हमेशा बढ़ता है, वो तो संख्या के अनुसार है, वो बढ़ता है। अब इस बार जेठ बदला तो सारे जेठों को पानी पिलाया जा रहा है। हर घर में जेठ तो है ही है, नहीं है तो पड़ोसी को जेठ बना दिया, सगा वाला नहीं है तो। ये क्या है? ये वो चींटी के बराबर संख्या वाला आपको किस तरीके से हाथी घोड़े ऊंट को लपेट लेता है आपको पता भी नहीं चलता। ये कबीर साहिब का मीनिंग ये। अब चाहे उसके मीनिंग आप आत्मा से ले लो, सुरता से ले लो, अंत उससे ले लो, मन से ले लो, शरीर से ले लो, किसी से भी ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन रियलिटी है, सच्चाई है। ये जो बात आप कह रहे थे अभी, साहिब कबीर ने कही, साहिब कबीर के साथ साथ गुरु रविदास ने भी ये बात कही ना राम के बारे में, कि रैदास हमारो राम जी दशरथ सुत नाही,
रैदास हमारो राम जी दशरथ सुत नाही, राम हमारो रमी रेव रोम रोम के माई। वही बात साहेब कबीर कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, एक राम दशरथ घर डोले, दूसरा राम घटघट में बोले, तीसरा राम सकल पसारा, चौथा राम जगत से ही न्यारा। तो ये राम की बात है। इसी प्रकार से गुरु रविदास जी एक बात कहते हैं, मैं संतों की वाणी को मिलाने के लिए बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। रविदास जी क्या कह रहे हैं कि नरपत एक सिंहासन सोयो, सपने भयो भिखारी। नरपत, नरपत का मतलब होता है राजा, नरपत, नरेश, ये राजाओं के लिए शब्द इस्तेमाल होते थे। तो नरपत एक सिंहासन सोयो, कहां सोया? सिंहासन पे बैठा था और बैठे बैठे आंख लग गई। एक राजा, एक नरपत सिंहासन पे बैठा था, बैठे बैठे आंख लग गई, सो गया। और नींद में क्या आता है? सपना। जब सो गया तो उसको सपना लगा, तो सपने में क्या देख रहा है वो? कि वो भिखारी बन गया है, उसका राजपाट छिन गया है,